हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लास 8th का पूरा मैथ्स के पेपर के लिए जो एनालिसिस करना है हमें कि हमें एग्ज़ाम से एक दिन पहले आज क्या क्या पढ़ना है, तो हमें रिवीजन किस चीज़ का करना है। सबसे पहले हम पहले चैप्टर पे बात करेंगे रेशनल नंबर। तो इसके अंदर हमें आइडेंटिटी सारी रीड करके जानी है, जो जो हमारी आइडेंटिटीज़ है, जैसे एसोसिएटिव आइडेंटिटी हो गई, इन्वर्स आइडेंटिटी हो गई एंड कम्यूटेटिव आइडेंटिटी हो गई, वो हमें पढ़ के जानी है। उसमें से सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकंड चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये चैप्टर हमारा प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, हमने बहुत इसकी प्रैक्टिस कर ली है। तो अब हमें लास्ट टाइम में क्या देखना है, जो क्वेश्चन अपॉन वाले होते हैं ना, जैसे x/2 माइनस x/3 इक्वल में x/9 प्लस समथिंग जो भी कुछ दे रखा हो, तब हमें कैसे सॉल्व करना होता है, शिफ्टिंग करके। सबसे पहले हम शिफ्टिंग करते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, उसके बाद में हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये हमें सेकेंड चैप्टर के लिए देखना है। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें सारे क्वाड्रिलेटर के टाइप याद होने चाहिए, कौन सा क्वाड्रिलेटर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कंपैरेटिव उसको डिस्कस करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड जो हमारा पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, और जो भी हमारी फोर साइड के क्वाड्रिलेटर के जो भी टाइप हमने याद किए हैं उनको एक बार से रिकॉल कर लेना है। डेटा हैंडलिंग के अंदर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसका क्वेश्चन हमारा जो होगा वो सर्कल वाला होगा, जिसके अंदर हमें एंगल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से रखने हैं। और इसमें हमारा आता है 5 नंबर चैप्टर, ये है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस चैप्टर के अंदर आपको मैक्सिमम ये ध्यान रखना है स्क्वायर कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं, और इसके अंदर जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो सकता है वो हो सकता है आपका डिवीज़न मेथड का क्वेश्चन। तो आप लास्ट टाइम में डिवीज़न मेथड को देखते अच्छे से देख के जाओगे, जैसे कि उसके अंदर रिमाइंडर पूछ रहा है आपको, या ऐड करने का बोल रहा है, या माइनस करने का बोल रहा है, और उसके बाद में आपको वो पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से देख के जाना है। क्यूब एंड क्यूब रूट, इस चैप्टर के अंदर आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये आसान चैप्टर है और आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा, तो इसको जस्ट नॉर्मली रीड करके जा सकते हो। और अगर आपको आता है अभी तो आप एक बार रिवीजन में इसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 में कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इसके अंदर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करके जाने हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। तो इसमें आपको एक तो जो हमारा p ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम वाला फॉर्मूला है वो याद रख के जाना है। तो आपको अमाउंट दे रखा हो, p पूछे तो आपको कैसे निकालना है ये रखना है ध्यान में। एंड इसके अलावा आपका सिंपली इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज का आता है क्वेश्चन, वो भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। एंड एक पॉपुलेशन का आता है कि 2 साल पहले इतनी थी, उस साल में इतनी थी, फिर बाद में कितनी होगी। अगर करंट दे रखी है, बाद की पूछिए, तो बाद वाली हमेशा लेफ्ट साइड में रहती है एंड पहले वाली राइट साइड में रहती है। तो आपको अच्छे से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करके जाना है। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो ये सिंपल चैप्टर है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपको ये माइनस करने वाले क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, जिसमें आपको बोले कि सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्रॉम के बाद वाला होता है उसको पहले लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे, और उसके बाद में आप ब्रैकेट बना के बाकी जो पहले था उसको लिख लोगे, ताकि आपका अगला स्टेप आएगा तब आपके साइन चेंज हो जाएंगे एंड आपके जो भी माइनस करना उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब अगला आता है हमारा 9 नंबर चैप्टर मेंसुरेशन। इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फॉर्मूलाज पक्के लर्न करके जाने हैं, एंड यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट है क्वेश्चन में, एंड आंसर में वही यूनिट रखनी है। और अगर क्वेश्चन में हमें 2-3 वैल्यूज दे रखी हो और उसमें हमारे पास में एक यूनिट सेंटीमीटर में, एक यूनिट मीटर में हो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये हमें स्पेशली इस मेंसुरेशन वाले चैप्टर में ध्यान रखना है। और एक और बात हमें अच्छे से रखनी है कि किस क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा है एंड किस क्वेश्चन में एरिया पूछा है, ये मिक्स मैच बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आता है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो इस चैप्टर के अंदर आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, और उसके बाद में आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एंड आंसर निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला आपका चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये आसान चैप्टर है, बट इसके क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। बुक के क्वेश्चन आपको सारे रीड करके जाने हैं, बिकॉज अगर बुक का सेम क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए 13.1 जो आपकी थी ओल्ड वाली, उसके अंदर आपके डायरेक्ट के क्वेश्चन है एंड 13.2 के अंदर आपके इनडायरेक्ट के क्वेश्चन है। तो अगर वो सेम क्वेश्चन आते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आप ध्यान रखें कि जो चीज़ कंपेरेटिवली बढ़ रही है वो डायरेक्ट में आएगी, और जो कंपेरेटिवली घट रही है वो इनवर्स में आएगी। जैसे स्पीड का
जो क्वेश्चन होगा तो वो इन्वर्स में आएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम कम लगता है। तो हमें डायरेक्ट के अंदर तो क्या फॉर्मूला रखना है, x1/y1 = x2/y2 वाला, एंड इन्वर्स के अंदर हमें x1y1 = x2y2 ये फॉर्मूला रखना है। तो इसमें तो हमें अपॉन वाला ध्यान रखना है, इसमें मल्टीप्लाई वाला ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 12 आता है फैक्टराइजेशन। इजी चैप्टर है बट इसके अंदर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अच्छे से आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो उसको एकदम अच्छे से लास्ट में रीड करके जाएं, बिकॉज श्योरली क्वेश्चन आना है। एंड अगर वो नहीं आएगा तो डिवाइड वाला आएगा। डिवाइड वाले क्वेश्चन में भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही आपका कॉमन फैक्टर निकलेगा। तो फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर को अच्छे से लास्ट में रीड करके जाएं और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन है उनको सारों को एक बार पढ़ के जाएं कि क्या स्टेप कैसे कैसे आ रहा है और कोई भी स्टेप उसमें स्किप ना हो आपका। अगला आपका लास्ट चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ये हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक ठाक चैप्टर है। इसमें आपको ग्राफ बनाते टाइम ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में यूनिट नहीं दे रखी है तो आप अपने मन से 2 बॉक्सेस को 1 यूनिट मान सकते हैं। बस आप जो भी यूनिट माने वो इक्वल होनी चाहिए, चाहे आप x एक्सेस के लिए रही या फिर आप y एक्सेस के लिए रखें। तो इसके अंदर आपके मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो पहले आप वही ढूंढें। अगर आपके और में ऑप्शन आ रहा है और स्ट्रेट लाइन वाला है तो आप उसको सॉल्व करें। अदरवाइज़ आप ये देखें कि कौन सा क्वेश्चन इन दोनों ग्राफ के क्वेश्चन में आसान पड़ता है, वो क्वेश्चन आप पेपर में अटेंड करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपका ये वीडियो इस आज के एग्ज़ाम के लिए या जो भी आप जब भी ये वीडियो देखें क्लास 8 के मैथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और मैथ्स को एंजॉय करें। यहाँ स्टे हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8।